समंदर में रहस्यमयी तरीके से गायब हुई पनडुब्बी। लगातार खोज में जुटी है इंडोनेशियाई सेना। इंडोनेशिया में युद्धाभ्यास में शामिल हुई पनडुब्बी का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। बुधवार दोपहर में बाली द्वीप के नजदीक से रहस्यमयी तरीके से गायब हुई इस पनडुब्बी को खोजने के लिए इंडोनेशियाई सेना के अलावा कई दूसरे देश भी शामिल हो गए हैं। इंडोनेशिया के पास कोई सबमरीन रेस्क्यू वेसल नहीं है, इसलिए उससे सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया की सहायता मांगी है। इस पनडुब्बी पर 53 नौसैनिक सवार बताए जा रहे हैं। इंडोनेशियाई नौसेना की पूरी टीम बाली के पास समुद्र की सतह पर देखे गए तेल के रिसाव के आसपास के इलाके की जांच कर रही है। सेना प्रमुख हादी जाहजंतो ने कहा कि कियाराई नानगला 402 सबमरीन बुधवार को एक प्रशिक्षण अभियान में हिस्सा ले रही थी, तभी अचानक वो लापता हो गई। माना जा रहा है कि पनडुब्बी बाली के उत्तर में करीब 96 किलोमीटर दूर पानी में गायब हुई। अब नौसेना ने इलाके में सर्वेक्षण जहाज समेत कई जहाजों को पनडुब्बी की तलाश में तैनात किया है, लेकिन अभी तक पनडुब्बी का कोई पता नहीं चल पाया है। इंडोनेशियाई नौसेना ने बताया कि हो सकता है कि गोता लगाते समय इस पनडुब्बी का इलेक्ट्रिक सिस्टम बंद पड़ गया। इससे पनडुब्बी पर से चालक दल का नियंत्रण छूट जाता है। ऐसी स्थिति में पनडुब्बी में सवार लोग चाह कर भी उसे सतह पर नहीं ला सकते हैं। नौसेना ने बताया कि उन्हें आशंका है कि ये पनडुब्बी समुद्र में 600 से 700 मीटर की गहराई में डूब गई है। इस कारण इसका चालक दल कमांड सेंटर से संपर्क भी नहीं कर पा रहा है। इंडोनेशियाई नेवी ने यह भी कहा कि इस खोज में ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर सहित कई देशों की मदद मिल रही है। इन देशों के पास पनडुब्बी बचाओ पोत यानी सबमरीन रेस्क्यू वेसल हैं। इंडोनेशियाई नौसेना ने हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज सहित पूरे क्षेत्र में बड़ी संख्या में दूसरे जहाजों को तैनात किया है। जर्मनी से खरीदी गई थी पनडुब्बी। कियाराई नानगला 402 एक जर्मन पनडुब्बी है, जिसे इंडोनेशियाई नौसेना में 1981 में कमीशन किया गया था। ये पनडुब्बी आज होने वाले मिसाइल फायरिंग युद्धाभ्यास के लिए तैयारियां कर रही थी। इस युद्धाभ्यास के दौरान सैन्य प्रमुख हादी जाहजंतो सहित कई दूसरे सैन्य अधिकारी हिस्सा लेने वाले थे। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पनडुब्बी को गोता लगाने की मंजूरी दी गई थी और इसके बाद से उससे संपर्क नहीं हो पाया। एक हेलीकॉप्टर ने बाद में उस जगह तेल फैला पाया जहां पनडुब्बी को समुद्र में गोता लगाना शुरू करना था। इसमें कहा गया कि पनडुब्बी में चालक दल के 49 सदस्य, उसके कमांडर और 3 गनर्स थे। इंडोनेशिया में वर्तमान में 5 पनडुब्बियों का एक बेड़ा है और 2024 तक कम से कम 8 संचालित करने की योजना है। ये दुनिया का सबसे अधिक द्वीप समूहों वाला देश है, इसलिए इंडोनेशिया को अपने समुद्री तटों की सुरक्षा की जरूरत ज्यादा होती है। चीन से निपटने के लिए गश्त बढ़ा रहा इंडोनेशिया। करीब 17,000 द्वीपों के साथ इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह देश है और हाल के सालों में उसे कई समुद्री चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिनमें नातुना द्वीप के निकट कई चीनी पोतों से जुड़ी घटनाएं भी शामिल हैं। पिछले साल राष्ट्रपति जोको विडोडो ने दक्षिण चीन सागर के किनारे द्वीपों की यात्रा के दौरान देश की संप्रभुता की रक्षा करने का दावा किया था। इस क्षेत्र में चीनी मछुआरे अक्सर घुसते रहते हैं, जिनको खदेड़ने के लिए इंडोनेशियाई नौसेना हर वक्त पूरे इलाके की गश्त करती है। वहीं चीन इस इलाके के संपूर्ण समुद्री क्षेत्र पर अपना दावा करता है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग ने जोर देकर कहा कि चीनी मछुआरों को अपने पारंपरिक मछली पकड़ने के आधार के रूप में चीन के क्षेत्र में गतिविधियां संचालित करने की छूट है। इसी बयान के बाद से इंडोनेशिया में चीन के खिलाफ आक्रोश काफी बढ़ गया, जिसके बाद राष्ट्रपति जोको विडोडो ने देश की नौसेना को गश्त बढ़ाने का आदेश दिया था। इसी कड़ी में इंडोनेशियाई नौसेना आज युद्धाभ्यास करने वाली थी। चीन वर्षों से इस तरह के दावे कर रहा है, जिसके कारण इंडोनेशिया को क्षेत्रीय समुद्री परिवहन में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।